चैप्टर 111 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11001। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हवाले से तुम हदीस बयान कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ झूठी निस्बत ना करना, क्योंकि जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर झूठी निस्बत करे उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। और बनी इसराइल के हवाले से भी बयान कर सकते हो, इसमें कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11002। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 2 कबीले गुम हो गए थे, मुझे अंदेशा है कि कहीं वो गवाह ही ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11003। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का जिक्र करते हुए फरमाया, दुनिया बड़ी सरसब्ज़ व शादाब और शीरीं है, लिहाजा उससे और औरतों से बचो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल की 3 औरतों का जिक्र किया, जिनमें से 2 का कद इतना लंबा था कि दूर से ही पहचान ली जाती थीं, और एक ठगने कद की थी। उसने अपना कद ऊंचा करने के लिए लकड़ी की 2 मसनूई टांगें बनवा लीं। अब जब वो चलती तो उसके दाएं बाएं की औरतें छोटी लगतीं। फिर इसने सोने की एक अंगूठी बनवाई और इसके नगीने के नीचे सबसे बेहतरीन खुशबू मशक भर दी। अब जब भी वो किसी मजलिस से गुजरती तो अपनी अंगूठी को हरकत देती और वहाँ इसकी खुशबू फैल जाती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11004। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर धोखेबाज की सिरीन के पास इसके धोखे की मिक़दार के मुताबिक झंडा होगा, और हुक्मरान के धोखे से बढ़कर किसी का धोखा ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11005। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की हैबत और रोब व दबदबा तुम में से किसी को हक़ बात कहने से ना रोके, जबकि वो खुद उसे देख ले या मुशाहिदा कर ले या सुन ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11006। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर ना बेचो, एक दूसरे में कमी बेशी ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11007। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर ना बेचो, एक दूसरे में कमी बेशी ना करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11008। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हमारे मद में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह, हमारे सामे बरकत अता फरमा और इस बरकत को 2 गाफ ना फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11009। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सलाम करने का तरीक़ा तो हमें मालूम हो गया है, आप पर दरूद कैसे पढ़ें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कहा करो, ए अल्लाह, अपने बंदे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी तरह दरूद नाज़िल फरमा जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया था, और मोहम्मद वाओल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतों का नज़ूल फरमा जैसे इब्राहीम वाओल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11010। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा पैर के दिन क़बा की तरफ गए,
हमारा गुज़र बनु सालिम पर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्न अतान के दरवाज़े पर रुक गए और उनका नाम लेकर इन्हें आवाज़ दी। उस वक्त इब्न अतान अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश की तकमील कर रहे थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर अपना तहबंद घसीटते हुए निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस हाल में देखकर फरमाया, शायद हमने इन्हें जल्दी फरागत पर मजबूर कर दी। इब्न अतान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के पास आए और अनजाल ना हो तो क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजूब गुस्ल मनी के खरूज पर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11011। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा मुझे अहल खाना ने कहा कि जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमदाद की दरख्वास्त करो। चुनाचा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए इरशाद फरमा रहे थे, जो शख्स सब्र करता है अल्लाह इसे सब्र दे देता है, और जो शख्स इफ़्फ़त तलब करता है अल्लाह उसे इफ़्फ़त अता फरमा देता है। जो अल्लाह से गना तलब करता है और इंसान को सब्र से ज़्यादा वसी रिज़्क़ कोई नहीं दिया गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11012। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रास्तों में बैठने से गुरेज किया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इसके बग़ैर गुजारा नहीं होता, इस तरह हम एक दूसरे से गपशप कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग बैठने से गुरेज नहीं कर सकते तो फिर रास्ते का हक़ अदा किया करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक़ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाहें झुका कर रखना, एज़ा रसानी से बचना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11013। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा मरवन के सामने से किसी जनाजे का गुज़र हुआ लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। हज़रत अबू सईद ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से जनाजा गुज़रा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे, इस पर मरवन को भी खड़ा होना पड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11014। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हमें ग़ज़वा हुनैन के मौका पर कैदी मिले, हम चाहते थे कि इन्हें फ़िद्या लेकर छोड़ दें, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो मर्ज़ी कर लो, अल्लाह ने जो फ़ैसला फरमा लिया है वो होकर रहेगा, और पानी के हर क़तरे से बच्चा पैदा नहीं होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11015। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मशक का तज़किरा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सबसे उम्दा खुशबू है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11016। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने आप को इतना हक़ीर ना समझे कि इस पर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई बात कहने का हक़ हो लेकिन वो उसे कह ना सके, क्योंकि अल्लाह इससे पूछेगा कि तुझे ये बात कहने से किस चीज़ ने रोका था। बंदा कहेगा कि परवरिदगार, मैं लोगों से डरता था। अल्लाह फरमाएगा कि मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार था कि तू मुझसे डरता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11017। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग जहन्नम से उस वक्त निकलेंगे जब वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। वो जन्नत में दाखिल होंगे तो गुस्ल करेंगे और ऐसे उगाएंगे जैसे सैलाब के बहाव में दाना उगाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11018। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे के साथ जाए वो जनाजा ज़मीन पर रखे जाने से पहले खुद ना बैठे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 11019۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر پختہ قسم کھاتے تو یوں کہتے، لا والزی نفس ابی القاسم بیدہ، مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11020۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کیا کرو اور جنازے کے ساتھ جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11021۔ ترجمہ۔ ابو الجوزہ کہتے ہیں کہ میں نے سونے چاندی کی خرید و فروخت کے معاملے میں حضرت ابن عباس سے ایک فتوی سنا اور ایک عرصہ تک لوگوں کو وہی فتوی دیتا رہا۔ جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے فتوی سے رجوع کر لی تھا۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ صرف میری رائے تھی جو میں نے قائم کر لی تھی۔ بعد میں مجھے حضرت ابو سعید خدری نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11022۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسے ان دو فرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قتل کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11023۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11024۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، تکلیف، غم، بیماری دکھ حتیٰ کہ وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ ان کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11025۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ جنازہ زمین پر رکھے جانے سے پہلے خود نہ بیٹھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11026۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ہمیں ملی جلی کھجوریں کھانے کے لیے ملتی تھیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11027۔ ترجمہ۔ حضرت جابر اور ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھنبی بھی من کا ایک جزو ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے، اور رجو جنت کی کھجور ہے اور وہ زہر سے بھی شفا دے دیتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11028۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تین آدمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آدمی امام بن جائے اور ان میں امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11029۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تین آدمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آدمی امام بن جائے اور ان میں امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج جوج ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج جاری رہے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11030۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو شمار کے بغیر خوب مال و دولت عطا کیا کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11031۔ ترجمہ۔
हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हमें मिली जली खजूरें खाने के लिए मिलती थीं, हम इसमें से 2 सा खजूरें मसलन 1 सा के बदले में दे देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 सा 1 सा के बदले देना सही नहीं, उसी तरह 2 सा गंदम 1 सा के बदले में और 2 दिरहम 1 दिरहम के बदले में देना भी सही नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11032 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल मादा मनविया के बाहर ही अखराज के मुताल्लिक़ सवाल पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम पर कोई हरज नहीं है, औलाद का होना तकदीर का हिस्सा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11033 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को अपने आगे से ना गुज़रने दे और हत्ता अला मकान उसे रोके, अगर वो ना रुके तो इससे लड़े क्योंकि वो शैतान है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11034 तर्जुमा तारिक बिन शहाब से मरूए है कि एक मरतबा मरवान ने ईद के दिन नमाज से पहले खुतबा देना शुरू किया जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ये देखकर एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा मरवान, तुमने खिलाफ सुन्नत काम किया है। उसने कहा कि ये चीज़ मतरूक हो चुकी है। उस मजलिस में हज़रत अबू सईद ख़दरी भी थे। इन्होंने खड़े होकर फरमाया उस शख्स ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जो शख्स कोई बुराई होते हुए देखे और उसे हाथ से बदलने की ताकत ना रखता हो तो ऐसा ही करे। अगर हाथ से बदलने की ताकत नहीं रखता तो ज़बान से, और अगर ज़बान से भी नहीं कर सकता तो दिल से उसे बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11035 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो लहीन के पास ये पैगाम भेजा कि हर दो में से एक आदमी को जिहाद के लिए निकलना चाहिए और दोनों ही को सवाब मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11036 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हमें ग़ज़वा हुनन के मौका पर कैदी मिले। हम चाहते थे कि इन्हीं फ़िद्या लेकर छोड़ दी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जो मर्ज़ी कर लो, अल्लाह ने जो फ़ैसला फरमा लिया है वो होकर रहेगा, और पानी के हर क़तरे से बच्चा पैदा नहीं होता। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11037 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा और अबू सईद ख़दरी से शहादत मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की जो जमात भी अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठती है, फ़रिश्ते उसे घेर लेते हैं, उन पर सकीना नाज़िल होता है, रहमत इन्हें ढंप लेती है और अल्लाह उनका तज़किरा मलाअ आला में करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11038 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची और पकी खजूर या खजूर और किशमिश को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11039 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन हम लोगों को नमाज़ें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि मग़रिब के बाद कुछ वक्त बीत गया जब क़ताल के मामले में हमारी किफ़ायत हो गई। यानी अल्लाह ने ये फरमा दिया कि अल्लाह मुसलमानों के क़ताल में किफ़ायत करेगा और अल्लाह ताकतवर और गालिब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, इन्होंने ज़हर के लिए इक़ामत कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब उम्दा करके नमाज पढ़ाई जैसे आम वक्त में पढ़ाते थे, फिर इक़ामत कहलवा कर नमाज असर भी उसी तरह पढ़ाई जैसे अपने वक्त में पढ़ाते थे, उसी तरह मग़रिब भी उसके अपने वक्त में पढ़ाई। इस वक्त तक नमाज खौफ का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 11040 तर्जुमा
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदुम गंदुम के बदले, जो के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक नमक के बदले बराबर सराबर बेचा खरीदा जाए। जो शख्स इसमें इजाफा करे या इजाफे का मुतालबा करे वो सूदी मुआमला करता है और इसमें लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11041। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऊंचे दर्जात वाले इस तरह नजर आएंगे जैसे तुम आसमान के उफ़क़ में रोशन सितारों को देखते हो, और अबू बकर वाओ उम्र भी उनमें से हैं और ये दोनों हमनाज वाओ नमा में होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11042। तर्जुमा। एयाज़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात हम में से एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा होता है और इसे याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो और उसे याद ना रहे कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं तो उसे चाहिए कि बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले, और जब तुम में से किसी के पास शैतान आकर यूँ कहे कि तुम्हारा वज़ू टूट गया है तो उसे कह दो कि तू झूठ बोलता है, अल्लाह ये इसकी नाक में बदबू आ जाए या इसके कान इसकी आवाज़ सुन ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11043। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तो पहले इसका नाम रखते, मसलन ख़मीस या अमामा, फिर ये दुआ पढ़ते कि अल्लाह तेरा शक्र है कि तूने मुझे ये लिबास पहनाया, मैं तुझसे इसकी खैर और जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है इसकी खैर मांगता हूँ, और इसके शर और जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है उसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11044। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके चचा ख्वाजा अबू तालिब का तज़किरा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद क़यामत के दिन मेरी सिफारिश इन्हें फ़ायदा देगी और इन्हें जहन्नम के एक कोने में डाल दिया जाएगा और आग उनके टखनों तक पहुँचेगी जिससे उनका दिमाग हंदिया की तरह खोलता होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11045। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माह रमज़ान में सफ़र पर जाते थे तो हम में से कुछ लोग रोज़ा रख लेते और कुछ ना रखते, लेकिन रोज़ा रखने वाला छोड़ने वाले पर या छोड़ने वाला रखने वाले पर कोई ऐब नहीं लगाता था। मतलब ये है कि जब आदमी में रोज़ा रखने की हिम्मत होती वो रख लेता और जिसमें हिम्मत ना होती वो छोड़ देता, बाद में क़ज़ा कर लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11046। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता रवाना फरमाया, मैं भी जिसमें शामिल था। हम एक बस्ती में पहुँचे और अहल कबीला से मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की, लेकिन इन्होंने मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी आया और कहने लगा कि ऐ गिरोह रब, क्या तुम में से कोई झाड़ फूंक करना जानता है? मैंने इससे पूछा क्या हवा? इसने कहा कि हमारी बस्ती का सरदार मर जाएगा। हम उसके साथ चले गए और मैंने कई मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर उसे दम किया तो वो ठीक हो गया। इन्होंने हमारे पास खाना और अपने साथ ले जाने के लिए बकरियां भेजीं। मेरे साथियों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक हमें कोई वसीयत नहीं फरमाई थी, लिहाजा हम उसे इस वक्त तक नहीं लेंगे जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना पहुंच जाएं। चुनाचा हमने बकरियां हानकते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मंतर है? फिर फरमाया कि बकरियों का वो रेवर ले लो और अपने साथ इसमें मेरा हिस्सा भी शामिल करो। मैंने अर्ज़ कर दी कि मेरे दिल में यूं ही आ गया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11047। तर्जुमा।
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बेदार होते और अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते तो सबहानिक अलहम व बहमदक वाओ तबारक इस्मक व ताली जदक व ला इलाहा खैरक कहकर 3 मरतबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहते, फिर इन कहते औज़ुबा अल्लाहुस्समी अल-अलीम मन अल-शैतान अल-रजीम मन हमज़ा व नफ़ख़ा, फिर 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते, फिर दोबारा इन कहते औज़ुबा अल्लाहुस्समी अल-अलीम मन अल-शैतान अल-रजीम मन हमज़ा व नफ़ख़ा वनफ़सा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11048। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की हैबत और रोब व दबदबा तुम में से किसी को हक़ बात कहने से ना रोके जबकि वो खुद उसे देख ले या मुशाहिदा कर ले या सुन ले, क्योंकि हक़ बात कहने से या अहम बात ज़िक्र करने से मौत करीब नहीं आ जाती और रिज़्क़ दूर नहीं हो जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11049। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हमें मिली जली खजूरें खाने के लिए मिलती थीं, हम इसमें से 2 सा खजूरें मसलन 1 सा के बदले में दे देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 सा 1 सा के बदले देना सही नहीं, उसी तरह 2 सा गंदम 1 सा के बदले में और 2 दिरहम 1 दिरहम के बदले में देना भी सही नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11050। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जनाजा देखा करो तो खड़े हो जाया करो और जो शख्स जनाजे के साथ जाए वो जनाजा ज़मीन पर रखे जाने से पहले खुद ना बैठे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11051। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बानदी है, मैं इससे अज़ल करता हूँ, मैं वही चाहता हूँ जो एक मर्द चाहता है और मैं इसके हामिला होने को अच्छा नहीं समझता। और यहूदी कहा करते हैं कि अज़ल ज़िंदा दरगुर करने की एक छोटी सी सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी गलत कहते हैं, अगर अल्लाह किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा कर ले तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसकी राह में रुकावट बन सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11052। तर्जुमा एयाज़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात हम में से एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा होता है और इसे याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो और उसे याद ना रहे कि इसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं तो उसे चाहिए कि बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। और जब तुम में से किसी के पास शैतान आकर यूँ कहे कि तुम्हारा वज़ू टूट गया है तो उसे कह दो कि तू झूठ बोलता है, अला ये कि इसकी नाक में बदबू आ जाए या इसके कान इसकी आवाज़ सुन लें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11053। तर्जुमा अब्बू अल-जोज़ा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से कमी बेशी के साथ लेकिन नक़द सोने चांदी की बी के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि 2 के बदले में 1 या कमी बेशी के साथ नक़द हो तो कोई हरज नहीं। कुछ अरसे के बाद मुझे दोबारा हज की सआदत नसीब हुई। हज़रत इब्न अब्बास इस वक्त तक हयात थे। मैंने उनसे दोबारा वही मसला पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नक़द के साथ दोनों का वज़न भी बराबर हो। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि पहले तो आपने मुझे ये फ़तवी दिया था कि 1 के बदले 2 भी जायज़ है और मैं तो इस वक्त से लोगों को भी यही मसला बता रहा हूँ। इन्होंने फरमाया कि ये मेरी राय थी। बाद में हज़रत अबू सईद ख़दरी ने मुझे ये हदीस सुनाई तो मैंने हदीस के सामने अपनी राय को तर्क कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11054। तर्जुमा नाफ़ा कहते हैं कि एक शख्स हज़रत इब्न उमर को हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से सोने चांदी की ख़रीदो फ़रोख्त के मुताल्लिक़ हदीस सुना रहा था। अभी इसकी बात पूरी ना हुई थी कि हज़रत अबू सईद ख़दरी भी इस घर में आ गए। हज़रत इब्न उमर ने मेरा और इस आदमी का हाथ पकड़ा और हम हज़रत अबू सईद के पास पहुँच गए। इन्होंने खड़े होकर हज़रत इब्न उमर का इस्तक़बाल किया। हज़रत इब्न उमर ने उनसे फरमाया कि इन्होंने मुझे एक हदीस सुनाई है और इनके ख़याल के मुताबिक वो हदीस आपने इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुनाई है। क्या वाकई आपने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है?
इन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर ही बेचो, एक दूसरे में कमी बेशी ना करो और इनमें से किसी गायब को हाजिर के बदले में मत बेचो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11055। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ 3 आदमी हूँ तो नमाज के वक्त एक इमाम बन जाए और इनमें इमामत का ज़्यादा हक़दार वो है जो इनमें ज़्यादा कुरान जानने वाला हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11056। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र पर रवाना हुए और जब पड़ाव किया तो मुख्तलिफ टोलियों में बट गए। मैं इस टोली में चला गया जहाँ हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी थे, हमारे साथ एक देहाती आदमी भी था। हम लोग देहातियों के जिस घर में ठहरे हुए थे वहाँ एक औरत उम्मीद से थी। इस देहाती ने इस खातून से कहा कि क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो? अगर तुम मुझे एक बकरी दो तो तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा। इस औरत ने उसे एक बकरी दे दी और उस देहाती ने एक वज़न के कई हम काफ़िया अल्फाज इसके सामने मंतर के तौर पर पढ़े और फिर बकरी ज़बा कर ली। जब लोग खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे तो एक आदमी ने लोगों से कहा कि आपको मालूम भी है कि ये बकरी कैसी है? फिर इसने लोगों ने सारा वाक़या सुनाया तो मैंने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने हलक़ में उंगलियां डालकर तय कर रहे हैं और इसे बाहर निकाल रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11057। तर्जुमा। क़ज़िया रा कहते हैं कि एक मर्तबा इन्होंने हज़रत अबू सईद ख़दरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस बयान करते हुए सुना तो वो मुझे अच्छी लगी। मैंने उनके करीब जाकर उनसे पूछा कि क्या वाकई आपने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इस पर वो शदीद नाराज़ हुए और कहने लगे कि मैं कोई ऐसी हदीस बयान करूँगा जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुनी हो। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सिवाय 3 मस्जिदों के यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा के ख़ुसूसियत के साथ किसी और मस्जिद का सफ़र करने के लिए सवारी तैयार ना की जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11058। तर्जुमा। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कोई औरत अपने शौहर या महरम के बग़ैर सफ़र ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11059। तर्जुमा। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 2 दिन यानी ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा ना रखा जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11060। तर्जुमा। और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 2 नमाज़ों यानी नमाज असर के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब तक और नमाज फ़जर के बाद से तुलू आफ्ताब तक 2 वक्तों में नवाफिल ना पढ़े जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11061। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरी उम्मत में इस वक्त तक ज़ाहिर न होगा जब इख्तिलाफ़ात और ज़लज़ले बकसरत होंगे और वो ज़मीन को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे क़ब्ल अज़ीं वो ज़ुल्म व सितम से भरी हुई होगी। इससे आसमान वाले भी खुश होंगे और ज़मीन वाले भी, और इसके ज़माने में अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया के दिलों को गना से भर देगा और कोई किसी का मोहताज ना रहेगा, हत्ता कि वो एक मनादी को हुक्म देगा और वो नदा लगाता फिरेगा कि जिसे माल की ज़रूरत हो वो हमारे पास आ जाए, तो सिर्फ़ एक आदमी इसके पास आएगा और कहेगा कि मुझे ज़रूरत है। वो इससे कहेगा कि तुम ख़ाज़न के पास जाओ और इससे कहो कि मेहदी तुम्हें हुक्म देते हैं कि मुझे माल अता करो। ख़ज़ानची हसब हुक्म इससे कहेगा कि अपने हाथों से भर भर कर उठा लो। जब वो उसे एक कपड़े में लपेट कर बांध लेगा तो उसे शर्म आएगी और वो अपने दिल में कहेगा कि मैं तो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे ज़्यादा भूखा निकला, किया मेरे पास इतना नहीं था जो लोगों के पास था। ये सोचकर वो सारा माल वापस लुटा देगा, लेकिन वो इससे वापस नहीं लिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि हम लोग देकर वापस नहीं लेते। 7 या 8 या 9 साल तक यही सूरत हाल रहेगी, इसके बाद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11062। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स अल्लाह की मेहरबानी के बग़ैर जन्नत में नहीं जा सकेगा। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं? फरमाया मैं भी नहीं, अल्लाह ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। ये जुमला कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अपने सर पर रखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11063। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान की तहबंद निस्फ़ पिंगली तक होनी चाहिए। पिंगली और टखनों के दरमियान होने में कोई हरज नहीं है, लेकिन तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11064। तर्जुमा। यज़ीद अल-फ़क़ीर कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से अर्ज़ किया कि हम में कुछ आदमी थे जो हम सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करते, सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ते, सिला रहमी करते और रोज़े रखते थे, लेकिन अब वो हमारे सामने तलवारें सोनत कर आ गए हैं। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अनक़रीब एक ऐसे कौम का ख़रूज होगा जो कुरान तो पढ़ेगी लेकिन वो इसके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा, और वो लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11065। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चटाई पर नमाज पढ़ी और इस पर सजदा किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11066। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो नमाज ज़हर को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11067। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल व दौलत की रेल पैल वाले लोग हलाक हो गए, हम डर गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिवाय उन लोगों के जो अपने हाथों से भर भर कर दाएं बाएं और आगे तकसीम करें, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11068। तर्जुमा। मरूए है कि एक मरतबा मरवान ने ईद के दिन मिंबर निकलवाया जो नहीं निकाला जाता था और नमाज से पहले खुतबा देना शुरू किया जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ये देखकर एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा मरवान, तुमने सुन्नत की मुखालफत की, तुमने ईद के दिन मिंबर निकलवाया जो कि पहले नहीं निकाला जाता था और तुमने नमाज से पहले खुतबा दिया जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। इस मजलिस में हज़रत अबू सईद ख़दरी भी थे। इन्होंने पूछा कि ये आदमी कौन है? लोगों ने बताया कि फ़लन बन फ़लन है। इन्होंने फरमाया कि उस शख्स ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जो शख्स कोई बुराई होते हुए देखे और उसे हाथ से बदलने की ताकत रखता हो तो ऐसा ही करे, अगर हाथ से बदलने की ताकत नहीं रखता तो ज़बान से, और अगर ज़बान से भी नहीं कर सकता तो दिल से उसे बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11069। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में इसके दोनों पल्लू दोनों कंधों पर डालकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11070। तर्जुमा। नाफ़ा कहते हैं कि एक शख्स हज़रत इब्न उमर को हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से सोने चांदी की खरीदो फरोख्त के मुताल्लिक़ हदीस सुना रहा था। हज़रत इब्न उमर ने मेरा और इस आदमी का हाथ पकड़ा और हम हज़रत अबू सईद के पास पहुँच गए। इन्होंने खड़े होकर हज़रत इब्न उमर का इस्तक़बाल किया। हज़रत इब्न उमर ने उनसे फरमाया कि इन्होंने मुझे एक हदीस सुनाई है और इनके ख़याल के मुताबिक वो हदीस आपने इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुनाई है। क्या वाकई आपने ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है?
इन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि सोना सोने के बदले और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर ही बेचो, एक दूसरे में कमी बेशी ना करो और इनमें से किसी गायब को हाजिर के बदले में मत बेचो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11071। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अगर किसी ओनटनी या गाय का बच्चा इसके पेट में ही मर जाए तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी तबीयत चाहे तो उसे खा सकते हो क्योंकि इसकी मुँह का ज़बा होना दरअसल इसका ज़बा होना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11072। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम का असर होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11073। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो नमाज ज़हर को ठंडे वक्त में पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11074। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की हैबत और रोब वदबदबा तुम में से किसी को हक़ बात कहने से ना रोके जबकि वो खुद उसे देख ले या मुशाहिदा कर ले या सुन ले। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि काश मैंने ये हदीस ना सुनी होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11075। तर्जुमा। एयाज़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़दरी से अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात हम में से एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा होता है और इसे याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसे याद ना रहे कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं तो उसे चाहिए कि बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले और जब तुम में से किसी के पास शैतान आकर यूँ कहे कि तुम्हारा वज़ू टूट गया है तो उसे कह दो कि तू झूठ बोलता है, अल्लाह ये इसकी नाक में बदबू आ जाए या इसके कान इसकी आवाज़ सुन लें। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11076। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बानदी है, मैं इससे अज़ल करता हूँ, मैं वही चाहता हूँ कि जो एक मर्द चाहता है और मैं इसके हामिला होने को अच्छा नहीं समझता। और यहूदी कहा करते हैं कि अज़ल ज़िंदा दरगुर करने की एक छोटी सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी गलत कहते हैं, अगर अल्लाह किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा कर ले तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसमें रुकावट बन सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11077। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ल के बारे में गुफ्तगू करते हुए फरमाया किया इस नौमौलूद को तुम पैदा करोगे, किया तुम उसे रिज़्क़ दोगे, अल्लाह ने उसे इसके ठिकाने में रख दिया है तो ये तकदीर का हिस्सा है और यही तकदीर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11078। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अज़ान सुनो तो वही जुमले कहा करो जो मुअज़्ज़िन कहता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11079। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 दिन का रोज़ा और 2 मौका पर नमाज ना पढ़ो, ईद फ़ितर और ईद उल अज़हा का रोज़ा ना रखो, नमाज फ़जर के बाद तुलू आफ्ताब तक और नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नवाफिल ना पढ़ो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11080। तर्जुमा। कोई औरत 3 दिन का सफ़र अपने महरम के बग़ैर ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11081। तर्जुमा। और सिवाय 3 मस्जिदों के यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा के ख़ुसूसियत के साथ किसी और मस्जिद का सफ़र करने के लिए सवारी तैयार ना की जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11082। तर्जुमा। आमिर कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू सईद ख़दरी और मरवान बैठे हुए थे कि वहाँ से किसी जनाजे का गुज़र हुआ। हज़रत अबू सईद खड़े हो गए लेकिन मरवान कहने लगा कि बैठ जाए। हज़रत अबू सईद ख़दरी ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से जनाजा गुज़रा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे। इस पर मरवान को भी खड़ा होना पड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11083। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन अपने घर से ईदगाह के लिए निकलते और लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11084। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल फ़ितर के दिन अपने घर से ईदगाह के लिए निकलते और लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाते, फिर आगे बढ़कर लोगों की जानिब रुख फरमा लेते। लोग बैठे रहते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं 3 मरतबा सदका करने की तरगीब देते। अक्सर औरतें इस मौका पर बालियों और अंगूठियों वगैरह सदका दिया करती थीं। फिर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर के हवाले से कोई ज़रूरत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा देते, वरना चले जाते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11085। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से सख्ती से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11086। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से किसी शख्स ने गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया 3 मरतबा जिस्म पर पानी बहाना। उसने कहा कि मेरे सर पर बाल बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अबू सईद ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तुमसे भी ज़्यादा और मुतर थे, लेकिन फिर भी वो 3 मरतबा ही जिस्म पर पानी बहाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11087। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को देखा कि वो कुछ पीछे ही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम आगे बढ़कर मेरी इक़्तिदा किया करो, बाद वाले तुम्हारी इक़्तिदा करेंगे क्योंकि लोग मुसलसल पीछे होते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह इन्हीं क़यामत के दिन पीछे कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11088। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी के एक आज़ाद करदा ग़ुलाम का कहना है कि एक मरतबा में हज़रत अबू सईद की मियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मस्जिद के दरमियान में एक आदमी गोट मार कर बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसा रखी थीं और अपने आप से बातें कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इशारा से मना किया लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा ना समझ सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सईद की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने आए तो उंगलियां एक दूसरे में ना फंसाए क्योंकि ये शैतानी हरकत है और जो शख्स जब तक मस्जिद में रहता है मस्जिद से निकलने तक इसका शुमार नमाज पढ़ने वालों में होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11089। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जब तुम में से किसी के पास शैतान आकर यूँ कहे कि तुम्हारा वज़ू टूट गया है तो उसे कह दो कि तू झूठ बोलता है, अलया कि इसकी नाक में बदबू आ जाए या इसके कान इसकी आवाज़ सुन ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11090। तर्जुमा। तारिक बिन शहाब से मरूए है कि एक मरतबा मरवान ने ईद के दिन नमाज से पहले खुतबा देना शुरू किया।
जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ये देखकर एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, नमाज खुतबा से पहले होती है। उसने कहा कि ये चीज़ मतरूक हो चुकी है। उस मजलिस में हज़रत अबू सईद खदरी भी थे। इन्होंने खड़े होकर फरमाया कि उस शख्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जो शख्स कोई बुराई होते हुए देखे और उसे हाथ से बदलने की ताकत रखता हो तो ऐसा ही करे। अगर हाथ से बदलने की ताकत नहीं रखता तो ज़बान से, और अगर ज़बान से भी नहीं कर सकता तो दिल से उसे बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11091। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत 3 या ज़्यादा दिन का सफ़र अपने बाप, भाई, बेटे, शौहर या महरम के बग़ैर ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11092। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, क्योंकि इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो वो उनमें से किसी कीमत बल्कि इसके निस्फ तक भी नहीं पहुँच सकता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11093। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स एक कपड़े में नमाज पढ़े तो इसके दोनों पहलू अपने कंधों पर डाल ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11094। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके चचा ख्वाजा अबू तालिब का तज़किरा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद क़यामत के दिन मेरी सिफारिश इन्हीं फ़ायदा देगी और इन्हीं जहन्नम के एक कोने में डाल दिया जाएगा और आग उनके टखनों तक पहुँचेगी, जिससे उनका दिमाग हंदिया की तरह खोलता होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11095। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जमात के साथ नमाज तन्हा नमाज पर 25 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11096। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने सच्चा ख्वाब देखा, क्योंकि शैतान मेरी शबाहत इख्तियार नहीं कर सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11097। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि हज़रत अबू सईद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर रात को वो नापाक हो जाएं तो फिर सोना चाहें तो किया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि वज़ू करके सो जाया करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11098। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे, इसकी हुदूद को पहचाने और जिन चीज़ों से बचना चाहिए उनसे बचे तो वो इसके गुज़श्ता सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11099। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक तमाम लोगों में सबसे पसंदीदा और मजलिस के एतबार से सबसे ज़्यादा करीब शख्स मुनसिफ हुक्मरान होगा, और उस दिन सबसे ज़्यादा मबगौज़ और सख्त अज़ाब का मुस्तहिक़ ज़ालिम हुक्मरान होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11100। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और ईमान की मिसाल इस घोड़े की सी है जो अपने खोंटे पर बंधा हुआ हो, कि घोड़ा घूम फिर कर अपने खोंटे ही की तरफ वापस आता है और मोमिन भी घूम फिर की ईमान ही की तरफ वापस आ जाता है। सो तुम अपना खाना परहेज़गारों और नेकूकार मुसलमानों को खिलाया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है।